एक ऐसी जमीन जिसमें गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, एक खामोश चीख जो बता रही है कि वो मर रही है। यह कोई रेगिस्तान की कहानी नहीं, यह कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। वही ऑस्ट्रेलिया जिसे दुनिया एग्रीकल्चरल सुपर पावर कहती है, जिसके हरे भरे मैदान दुनिया का पेट भरते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सोने जैसी जमीन बंजर होने लगी? वो कौन सा संकट था जिसके सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक, अरबों डॉलर की तकनीकें सब फेल हो गईं? जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब जवाब मिला एक ऐसी चीज में जिसे हर कोई कचरा समझता है, भेड़ की फेंकी हुई ऊन में। जी हां, एक बेकार समझे जाने वाले कचरे ने एक डूबते हुए देश को सहारा दिया। कैसे? यह कहानी सिर्फ एक खोज की नहीं, बल्कि हताशा, चमत्कार और प्रकृति के उस गहरे रहस्य की है जो आपके होश उड़ा देगा। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऑस्ट्रेलिया का दर्द, सोने जैसी जमीन बन रही बंजर। सबसे पहले इस संकट की गहराई को समझना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के पास 427 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा खेती की जमीन है। इतनी विशाल कि कभी लगता था यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आज हकीकत बिल्कुल अलग है। न्यू साउथ वेल्स, जो कभी देश की खेती का दिल हुआ करता था, वहां की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल सिर्फ 14 सालों में 2006 से 2020 तक 3% से ज्यादा गिर गया। आसान भाषा में कहें तो मिट्टी की पानी सोखने की ताकत खत्म हो रही है, उसके पोषक तत्व मर रहे हैं और वो जान खत्म हो रही है जिस पर फसलें जिंदा रहती हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसे सूखे इलाकों में हवा अपने साथ सिर्फ धूल नहीं बल्कि खेती की उपजाऊ परत ही उड़ा ले जाती है। एक ऐसी परत जिसे बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, वो हवा के कुछ तेज झोंकों में गायब हो जाती है। पूरे देश में जो खेत कभी हरे भरे थे, अब सूखे, लाल रंग के हो रहे हैं, जो रेगिस्तान बनने का संकेत है। लाखों हेक्टेयर जमीन पर कटाव का इतना खतरा है कि वो कभी भी बंजर हो सकती है। क्वींसलैंड में कई किसान परिवारों को अपनी वो जमीनें छोड़नी पड़ी जो पीढ़ियों से उनका पेट भर रही थी, क्योंकि मिट्टी का ढांचा ही टूट चुका है। वो अब पानी की एक बूंद भी नहीं रोक पाती। एक और क्राइसिस, डूबता हुआ वूल उद्योग। जमीन की बर्बादी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की एक और पहचान संकट में थी, उसका ऊन उद्योग। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऊन का बादशाह कहलाता था। हर साल $4 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में दुनिया में ऊन की मांग कम हो गई, फैक्ट्रियां बंद होने लगीं और कच्ची ऊन की कीमतें इतनी गिर गईं कि किसानों के लिए अपनी भेड़ों को पालना भी मुश्किल हो गया। नतीजा, हर साल लगभग 2 लाख टन बेकार ऊन खेतों में जमा होने लगी। एक ऐसा कचरा जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था और जिसे फेंकना भी महंगा था। यह ऊन किसानों के लिए एक बोझ बन चुकी थी। कचरे में छुपा खजाना, ऊन का राज। और फिर इसी बेकार समझे जाने वाले ऊन के ढेर से एक नई उम्मीद की किरण निकली। जब वैज्ञानिकों ने इस बची हुई ऊन को लैब में टेस्ट किया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि ऊन के रेशों में मिट्टी को फिर से जिंदा करने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ऊन के हर रेशे में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है जो अपने वजन से 1.5 से 2 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। यह मिट्टी में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बनाता है जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन जाती है, एक ऐसी चीज जिसकी ऑस्ट्रेलिया की बेजान मिट्टी को सख्त जरूरत थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी बदलाव की रफ्तार। जब कुछ सेंटीमीटर मोटी ऊन की परत को खराब जमीन पर बिछाया गया तो जमीन से पानी का भाप बनना 35% तक कम हो गया और मिट्टी में नमी 2 गुनी देर तक बनी रही। सिर्फ कुछ महीनों में मिट्टी के अंदर के छोटे छोटे जीव जो सालों की खेती से मर चुके थे, उनकी संख्या 30 से 50% तक बढ़ गई। यह एक नए जीवन चक्र की शुरुआत थी। साइंस का जादू, वूल पैलेट्स और कंपोस्ट। लेकिन ऊन को सीधे खेतों में नहीं फेंका जा सकता। अगर ऐसा किया जाए तो यह आपस में चिपक कर एक मोटी परत बना लेती है जो पानी को नीचे जाने से रोकती है। इसकी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए इसे सही तरीके से प्रोसेस करना जरूरी था, और यहीं से जन्म हुआ वूल पैलेट्स और वूल कंपोस्ट का। वूल पैलेट्स बची हुई ऊन को पीसकर और दबाकर बनाई गई छोटी छोटी गोलियां होती हैं। इन्हें सीधे मिट्टी में मिलाया जा सकता है। हर गोली एक बायोलॉजिकल वाटर बैटरी की तरह काम करती है। जब मिट्टी गीली होती है तो यह पानी सोख लेती है, और जब मिट्टी सूखने लगती है तो धीरे धीरे उस पानी को छोड़ती है। इससे मिट्टी में नमी 25 से 40% ज्यादा देर तक बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ वुल कॉम्पोस्ट मिट्टी को लंबे समय तक पोषण देता है। जब ऊन को दूसरे ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलाकर खाद बनाई जाती है
तो यह धीरे धीरे गलकर मिट्टी को नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन जैसे जरूरी पोषक तत्व देती है। कई जगहों पर वूल कंपोस्ट मिलाने से फसलों की पैदावार बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के 12 से 18 फर्टिल तक बढ़ गई। चमत्कार से कम नहीं, नतीजे जिसने सबको हैरान किया। जैसे ही मिट्टी में सुधार होने लगा, एक और अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। जो ऊन उद्योग संकट में था, वो अचानक से जी उठा। जो ऊन कभी फेंकने के लिए पैसे खर्च करवाती थी, आज वो एक कीमती कच्चा माल बन गई, जिसे हर फैक्ट्री खरीदना चाहती थी। सिर्फ 1 साल में विक्टोरिया राज्य में ऑन रिसाइकलिंग के 40 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स शुरू हुए, जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा हुई। जो चीज कभी कचरा थी, अब वो लाखों डॉलर का प्रोडक्ट बन चुकी थी। एक आइडिया, दुनिया भर में क्रांति। यह आइडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं रहा। न्यूजीलैंड, जहां 25 मिलियन से ज्यादा भेड़ें हैं, वहां भी इसे आजमाया गया। रेतीली जमीनों पर ऊन मिलाने से नमी 30% ज्यादा देर तक टिकने लगी। अमेरिका में, जहां भेड़ों की संख्या कम है, वहां ऊन का इस्तेमाल एक अलग और शानदार तरीके से हुआ। वहां के ऑर्गेनिक किसान इसे एक प्रीमियम फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करने लगे। यह फसलों को धीरे धीरे नाइट्रोजन देती है, जिससे केमिकल खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अमेरिका में एक और अनोखा मॉडल सामने आया, सोलर ग्रेजिंग। टेक्सास जैसे राज्यों में, जहां सैकड़ों हेक्टेयर में सोलर पैनल्स लगे हैं, उनके नीचे उगने वाली घास को काटना एक महंगा और मुश्किल काम था। तब लोगों ने भेड़ों का इस्तेमाल किया। भेड़ें मशीनों से बेहतर तरीके से घास साफ कर देती हैं। उनके गोबर से जमीन को खाद मिलती है और सोलर पैनल्स की छाया से मिट्टी में नमी बनी रहती है। यह एक ऐसा मॉडल है जहां खेती, एनर्जी और पर्यावरण तीनों को एक साथ फायदा हो रहा है। हमारे देश के लिए एक सीख। इन सब उदाहरणों को देखकर एक सवाल मन में आता है। हमारा देश भी एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ भी कई इलाकों में मिट्टी की सेहत एक बड़ी चुनौती है। पानी की कमी एक सच्चाई है। हम भी अपने त्योहारों और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करते हैं जो बाद में कचरा बन जाती हैं। क्या हम भी ऐसे ही सिंपल और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोच सकते? जरूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान बड़ी बड़ी मशीनों और भारी भरकम बजट में ही हो। शायद हमारे आसपास, हमारी प्रकृति में ही ऐसे कई जवाब छुपे हैं। बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। यह ऑस्ट्रेलिया की कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे एक छोटा सा क्रिएटिव आइडिया पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अंतिम विचार, यह कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे छोटी और बेकार समझी जाने वाली चीजों में छुपा होता है। यह हमें दिखाती है कि कैसे संकट में ही अवसर पैदा होते हैं। एक फेंकी हुई ऊन ने न सिर्फ एक देश की जमीन को बचाया, बल्कि एक डूबते हुए उद्योग को नई जिंदगी दी और हजारों लोगों को रोजगार दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऊन का एक रेशा सच में दुनिया बदल सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और हैरान कर देने वाली खोजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।